सब लोग अब अपने इमोशन को हाइड करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वार में अपने सन्स, हस्बैंड और ब्रदर्स को लॉस करने की न्यूज़ इतनी ज़्यादा आने लगी थी कि अब कोई भी प्रिटेंसेस रखे बिना ही मिलता जुलता ठंड भरी ग्लोमी विंटर आ जाती है। और उसके साथ ही रोज़ के रोज़ फनरेल्स और भी ज़्यादा हैवी और हार्ट ब्रेकिंग बन गए। राट्स में अब सिर्फ एक ही रियल गैदरिंग बची थी, जब लोग दुख संताप देने जाते थे। इसी वजह से आयु भी आज इस कैफ़े में बैठी थी, क्योंकि आज भी किसी को शोक संवेदना देने का प्लान था। मेन स्ट्रीट पर आयु का कार वेट कर रहा था। वो क्वाइटली कार में बैठी और ड्राइवर ने तुरंत डोर क्लोज करके घर की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। जब कार कैफ़े के कॉर्नर से मुड़ रही थी, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और आर्ट म्यूजियम के बीच वाले रोड पर, तभी आयु अपने डीप थॉट से सडन झटके से बाहर आ जाती है। आयु अपने कार के विंडो के बाहर कॉर्नर से एक आदमी को गुजरते हुए देखा। एक ब्लोंड आदमी जो थिक रिम्ड ग्लासेस पहने हुए वार्म क्लोथ्स में क्वाइटली स्ट्रीट पर चल रहा था। वह काफ़ी दूर जा चुका था। उसकी बैग आयु की तरफ थी, पर फिर भी उसका फिगर आयु को बहुत फेमिलियर लगा, जैसे वो पहले भी उससे मिल चुकी हो। मिस, क्या हुआ? मेड ने तुरंत पूछा, जब उसने आयु के चेहरे पर शॉक और टेंशन देखी। आयु का एक्सप्रेशन सस्पेशियस और सरप्राइज के बीच में अटका हुआ था। आयु ने एक पल सोचा, फिर तुरंत अपना सर झुकाकर कार सीट पर वापस टिक गई। नथिंग, वो धीरे से बोली, पर उसके दिमाग में एक ही सेकंड में हजार थॉट चल रहे थे। क्या वो जॉन्गकुक था? जॉन्गकुक? जिमिन के लास्ट लेटर में यही लिखा था कि तैयांग ने फाइनली जॉन्गकुक को ढूंढ लिया, जो ड्यूक के चाइल्ड के साथ घर से भाग गया था। वो पाकर लिया था उसे। पर क्या तैयांग उससे यह भेजा? उस आदमी की आदत ही अजीब थी। नथिंग, आयु ने फिर से कहा, जब मेट अभी भी कन्विंस्ड नहीं थी कि सब ठीक है। सच तो ये था कि आयु अब उनके मैटर्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। उसने सीख लिया था कि उनकी लाइफ में पढ़ना सिर्फ एम्बैरेसमेंट लाता है, हैप्पीनेस नहीं। अब वो सिर्फ यही होप करती थी कि दोनों, चाहे तैयांग हो या फिर जॉन्गकुक, अपनी एक अच्छी एंडिंग पा सके, चाहे वार ने उनकी ज़िंदगी कितनी भी बिगड़ी हो। आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल था, और जब रात आई तो एक नई विश उसके दिल में जागी। पहले जहाँ वो गुस्से में तैयांग के खिलाफ विशेष करती थी, आज वो डेस्परेटली जिमिन के लेटर का वेट कर रही थी, और इस बार वो उसे वो आंसर देगी जो वो डिज़र्व करता था, शॉर्ट और सिंपल, ताकि वो उससे जल्दी मिल जाए। और जैसे उसकी दुआ सुन ली गई हो, मेड अचानक उसके बेडरूम में दौड़ कर आती है, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ। उसके हाथ में एक एनवलप था जिसमें उसका नाम लिखा था, बहुत ही फेमिलियर हैंडराइटिंग में। माय लेडी, पार्क जिमिन का लेटर आ गया है, मेड ने खुशी से अनाउंस किया। आयु, जो बेड के सहारे मॉर्निंग टी पी रही थी, एक्साइटेड गर्ल की तरह तुरंत खड़ी हो जाती है। नंगे पैर भागकर उसने लेटर मेड के हाथ से जल्दी से ले लिया। एक छोटा सा एक्साइटेड सिक्वल निकालते हुए मेड ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे सब समझ गई हो। आयु थोड़ी शर्मा गई और अपने स्लीपर्स ढूंढने लगी। जब मेड ने पोलाइटली उसके एक्साइटमेंट को इग्नोर कर दिया, प्रॉपर मैनर्स के रूल्स को एक पल के लिए साइड में रखकर, तभी डोर बिना नॉक किए सडनली खुल गया। वह काउंटेस, आयु के मदर, अंदर आई और पैनिक भरी आवाज़ में बोली, आयु, तुम क्या करने वाली हो? उनकी आवाज़ में डेस्परेशन थी। आयु सरप्राइज हो गई, क्योंकि उनकी मादर तो परफेक्ट मैनर्स की एग्जाम्पल होती थी। वो तो आयु को दूसरे के बेडरूम में ऐसे घुसते हुए कभी अलाउ नहीं करती। आयु कुछ पूछ भी नहीं पाई कि तभी उसके आर्म्स उसकी रोती हुई मदर्स ने पकड़ ली। उसकी नज़र तब टेबल पर पड़ी, जहाँ आज सुबह का न्यूज़पेपर तेरा मेरा पड़ा था, और धीरे धीरे उसके अंदर एक डर उतरने लगा। जब न्यूज़पेपर लाने का टाइम होता था, आयु का दिल अपने आप जोर से धड़क जाता। आज भी ऐसा ही हुआ। आज सुबह
आयु घर के सामने थोड़ी एंशियस सी शक्ल के साथ इधर उधर देख रही थी। उसके उसके थोड़ी देर बाद न्यूज़पेपर देने वाला छोटा लड़का सड़क पर इधर उधर देखते हुए नर्वस सा लग रहा था। वो एक साफ और ठंडी ऑटमन की सुबह थी। वो एम्बुलेंस जिसमें जॉन्गकुक छुपा हुआ था सेफली सियाना से निकल आया था। रेयर सप्लाई यूनिट पर पहुंचते ही उसने पार्क जिमिन से अलग होना पड़ा और बॉर्डर के मिलिट्री हॉस्पिटल पर बोगम को भी गुड बाय कहना पड़ा। लैंड वर्क और राड्स के बीच के इस सफ़र के बाद जॉन्गकुक बिल्कुल अकेला रह गया था। इसलिए उसने एक पेपर पर लिखे अनफेमिलियर एड्रेस पर भरोसा करके ट्रेन पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वो अकेला ट्रैवल करता था। घर से दूर अकेला उसके गले तक उदासी भर आई थी, पर फिर भी जॉन्गकुक रोया नहीं। अब वो अकेला नहीं था। उसके अंदर एक इनोसेंट सा बेबी भी था और तयांग भी था, जिसके बारे में सोचकर उसका दिल हल्का सा घूमने लगता है, जैसे कि उसके सीने के अंदर धड़कने भी नाच रहा हो। उनके प्यार भरे मोमेंट्स याद आते ही उसका चेहरा हल्का सा चमक उठता है। जल्द ही वो दोनों फिर मिलेंगे, जॉन्गकुक डिसाइड किया। उसे अपना ख्याल रखना है, हेल्दी रहना है, बेबी को सेफ जन्म देना है और तयंग का इंतज़ार भी करना है। बस इतना ही सिंपल। वो हर दिन तयंग के वापस आने का इंतज़ार करता है, खुद का ख्याल रखता है और पॉजिटिव रहता है। अब उसे कोई डर नहीं था, तयंग उसके पास लौट कर आएगा। ये सोचकर वो हर दिन संभाल लेता। उस छोटे से प्यारे घर में सीज़न बदलते गए और बेबी भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। जल्दी वो अपने बेबी को अपने बाहों में पकड़ने वाला था। काश तयंग भी उस वक्त उसके साथ हो। एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन इस नए फ्रीडम के बावजूद जॉन्गकुक थोड़ी सी डर भी रहा था। अगर डिलीवरी में कुछ हो गया और तयंग तब तक नहीं आया तो बेबी का क्या होगा। हाँ, तयंग बटलर्स और ड्यूक के लोगों को हर वक्त उसकी हेल्प के लिए रखा था, पर वो उसके अपने नहीं थे जिनसे दिल का सहारा मिल सके। सब ठीक हो जाएगा, जॉन्गकुक अपने बेबी को पेट पर हाथ रखकर प्यार से कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तयंग उससे कहा था। कहा करता था। तभी तेज हल्की फुट स्टेप की आवाज़ आई। न्यूज़पेपर देने वाला लड़का ठंडी सड़क पर दौड़ रहा था। कैसी है आप? आयु ने हल्की सी आवाज़ में अपने मदर से पूछा। उनकी आंखों में हल्के लालपन के साथ एक सोचा समझा सा एक्सप्रेशन था। मेड जो उन्हें सर्व कर रही थी तुरंत नीचे देखने लगी, ये समझकर कि एक प्राइवेट मोमेंट है सिर्फ मदर और डॉटर के बीच। माहौल बहुत हल्का और नाजुक हो गया। आयु ने हल्की सी आवाज़ में बोलना स्टार्ट किया, पर सेंटेंस बीच में ही रुक गया, जैसे थॉट्स बहुत दूर तक चले गए हों। आयु ने अपनी आंखों में हल्का सा दर्द छुपाते हुए कहा, ये वक्त मुश्किल है पर मुझे हिम्मत से गुजरना होगा। उसके आवाज़ में एक ऐसी डिप्लोमेसी थी जैसे वो खुद को ही कन्विंस कर रही हो। बिल्कुल सही, हम सबको हिम्मत रखनी चाहिए, उसके मदर ने कहा, अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई कि उन्हें ये तक महसूस नहीं हुआ कि उनकी बेटी अंदर से कितनी टूट चुकी है। जंग की खबर उनके घर पर सबसे बड़ा बोझ बनकर आई थी। अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खाना, उन्होंने सॉफ्टली बोला, आयु का हाथ हल्की सी टैप टैप करके। वो तुम्हारे लिए क्या चाहता, उसके बारे में सोचो, ये कहकर उनकी मादर खुद रो पड़ी। मेट ये समझकर तुरंत नीचे चली गई ताकि उनके लिए कुछ लाइट खाना रेडी कर सके, ये जानते हुए भी कि लेडी आयु शायद कुछ ना खाए, पर फिर भी मेड चाहती थी कि उनकी लेडी के पास कुछ हो जो उनकी स्ट्रेंथ बनाए रखे। वो जल्दी से इजी टू ईट खाना बनाकर आयु के रूम के दरवाजे पर धीरे से नॉक करती है। माय लेडी, मैंने आपके लिए कुछ खाना और ड्रिंक लेकर आई हूँ, उसने प्यार से कहा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा नॉक किया। माय लेडी। एक पल का साइलेंस आया और फिर अंदर से एक तेज़ रूह को छू लेने वाली रोने की आवाज़। मेट घबरा गई और दरवाज़ा जोर से खुलकर अंदर दौड़ी। ओ माय लेडी, वो चौंक गई। ट्रे उसके हाथ से गिर गई और सारा खाना फ्लोर पर फैल गया। आयु जमीन पर कॉइल्ड पोजीशन में बैठी थी,
स्लीपिंग गाउन में, बेयर फुट, बाल बिखरे हुए और एक लेटर को अपने सीने के साथ कसकर पकड़े हुए। आयु दर्द से रो रही थी। लीव मी एलोन, आयु ने तीखी नज़र से चिल्लाकर कहा, पर उनकी आंखों से बहते आंसू उनका गुस्सा भी कमज़ोर बना रहे थे। मेट अपने कदम रोक रही थी, अंदर आने में हिचकिचा रही थी। वो जानती थी उसकी मिस्ट्रेस को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, पर फिर भी आउट, गेट आउट मैरी, आयु फिर से चिल्लाई। आंसू बहते ही जा रहे थे। मेट कुछ बोलना चाहती थी, पर आयु ने फिर से सॉफ्ट लेकिन टूटी हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ प्लीज़ बस मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो दोबारा फ्लोर पर कार्ल होकर बैठ गई, लेटर को अपने सीने से लगाकर। मेट का दिल टूट गया उसके लेडी को इस तरह देखकर। वह हमेशा सोचती थी कि लेडी आयु अपने दुख को भी शान से संभाल लेगी, पर आखिर में वो भी एक इंसान थी, और जब कोई अपना चला जाता है तो कोई भी अपनी असली तकलीफ छुपा नहीं सकता। मेड ने धीरे से डोर को बंद कर दिया, उन्हें स्पेस देने के लिए। जैसे ही वो कॉरिडोर में आई, आयु की रोने की आवाज़ सुनसान हॉलवे में गूंज रही थी। मेड ने गिरी हुई ट्रे साफ की और फिर उठकर चली गई। आयु को याद ही नहीं था कि वो फ्लोर पर इतना रोया कैसे। मादर के जाते ही उसने वो आखिरी चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। पूरा रात बिना सोए गुजरी थी। सुबह की रोशनी आते ही उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन उस लेटर की एक झलक ने उसे हिम्मत दी कि वो अपने आखिरी लेटर को पढ़े। कांपते हाथों और टूटे दिल के साथ उसने आखिरी चिट्ठी खोली। आई लव यू आयु। ये वो जुमला था जो उसने हर लेटर में लिखा था जब से जंग शुरू हुई थी। मैं जानता हूँ तुम किस बात से डर रही हो, और मैं ये वादा नहीं कर सकता कि तुम्हारा डर कभी सच नहीं होगा। मैं तयंग जैसा मिरेकल वर्कर नहीं हूँ, पर मुझे यकीन है कि चाहे कितनी मुश्किलें आए हम गुजार जाएंगे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी हर तकलीफ़ को मैं अपने ऊपर ले लूँगा, बस इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।